वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अप्लाइड फिजिक्स 1 चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशंस यानी मात्रक एवं विमाएं, इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण की सीमाएं, इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण की सीमाएं। तो जो भी विमीय विश्लेषण किया जाता है वो कुछ सीमाओं के अंतर्गत यानी दायरों के अंतर्गत किया जाता है, और वो लिमिटेशंस क्या हैं वो यहां पर दी जा रही हैं वन बाय वन। तो इसको देखते हैं। पहली लिमिटेशन क्या है? इस विधि से विमाहीन नियतांक k का आंकिक मान निकालना संभव नहीं है। तो यानी जो डायमेंशनल मेथड है, इस मेथड से वैल्यू ऑफ यानी विमाहीन नियतांक k की वैल्यू यानी k की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। तो वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट k कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। तो हम जानते हैं कि जब भी हम डेरिवेशन करेंगे विमीय विधि से, यहाँ डायमेंशनलेस कांस्टेंट k आएगा और k को एज सच रख देते हैं हम। k की वैल्यू विमीय विधि से नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्योंकि k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। जब डायमेंशन होगी ही नहीं तो हम इसके बारे में कुछ चर्चा कर ही नहीं सकते। डायमेंशनल मेथड से, अन्य मेथड से k की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। सेकंड एप्लीकेशन, यदि भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो विमीय विधि से इस राशि के लिए सूत्र स्थापित नहीं कर सकते। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज देन वी कैन नॉट डिराइव ए रिलेशन फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी बाय डायमेंशनल मेथड। तो यानी यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करेगी तो विमीय विधि से इस राशि के लिए सूत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसी अन्य मेथड से प्राप्त करना होगा। तो इस तरह से विमीय विधि वहीं उपयोगी है जहां कोई भौतिक राशि एक राशि पर निर्भर कर रही है, 2 राशि पर निर्भर कर रही है या 3 राशियों पर। तभी हम इसके लिए डायमेंशनल मेथड से फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, अदरवाइज डेरिवेशन संभव नहीं है। थर्ड एप्लीकेशन की बात करें। थर्ड एप्लीकेशन में हम देखते हैं, थर्ड लिमिटेशन में त्रिकोणमितीय पद जैसे साइन, कॉस, टैन इत्यादि, चरघातांकी पद, e की पावर x चरघातांकी पद होता है, तथा लवगणक यानी लाग वाले पद log x इत्यादि पदों वाले समीकरणों का निगमन विमीय विधि से संभव नहीं है। यानी इफ देयर इज ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन, कॉस, टैन, एक्सपोनेंशियल टर्म e की पावर x and logarithmic term log x in any equation, then derivation of that type equation is not possible using dimensional method। यानी ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय पद हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन, कॉस, टैन या एक्सपोनेंशियल टर्म हो, e की पावर x, log x, लॉगरिथमिक टर्म, इन सभी टर्म वाले समीकरण की जो स्थापना है यानी डेरिवेशन हम विमीय विधि से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो भी है वो डायमेंशनलेस है। एंगल डायमेंशनलेस, e की पावर x, x डायमेंशनलेस, log x, यहां x भी डायमेंशनलेस है। तो इस तरह से जब डायमेंशनलेस है सभी, तो हम डायमेंशनल मेथड उपयोग नहीं कर सकते और डेरिवेशन हम सूत्र का नहीं कर सकते। फिर चौथा हमारा जो लिमिटेशन है उसको देख लेते हैं। यदि किसी समीकरण में विमाहीन नियतांक नहीं है तो इस समीकरण की स्थापना विमीय विधि से नहीं कर सकते। यानी इफ एनी फिजिकल इक्वेशन कंटेन्स कांस्टेंट्स व्हिच आर नॉट डायमेंशनलेस, फॉर एग्जांपल प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक्सेट्रा, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय डायमेंशनल मेथड। यानी हमारे पास कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं या नियतांक हैं जिनका विमा होता है, जैसे प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब विमा वाले कांस्टेंट हैं, यानी ये डायमेंशनल फार्मूला रखते हैं। तो इस तरह से इन कांस्टेंट जो भी इक्वेशन में इन्वॉल्व रहेंगे उसका हम डेरिवेशन विमीय विधि से या डायमेंशनल मेथड से नहीं कर सकते। तो ये रही हमारी डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विधि की लिमिटेशंस, यानी
सीमाएं, तो इन सीमाओं के अंतर्गत ही हमारा विमीय विश्लेषण काम करता है। तो हमने देखा विमीय विश्लेषण में जो सीमाएं हैं वो सभी सूत्र के डेरिवेशन में यानी इक्वेशन के डेरिवेशन में ही है, और करेक्टनेस हम हमेशा चेक कर सकते हैं। इक्वेशन की करेक्टनेस हमेशा विदाउट लिमिट हम चेक कर सकते हैं, जबकि डेरिवेशन में कुछ लिमिट्स हैं जो कि हम देख चुके हैं। कौन कौन सी लिमिटेशन थी? के का मान निकाल नहीं सकते, के का मान हम डेरिवेशन में ही कर सकते हैं। तो के का मान हम डेरिवेशन में करने में के का मान विमीय विधि से नहीं निकाला जा सकता। ये इक्वेशन डिराइव करते समय हम देख लेते हैं कि हमारा के का मान नहीं निकलेगा। और फिर 3 से अधिक राशियों पर कोई राशि निर्भर कर रही है, उसका भी डेरिवेशन विमीय विधि से नहीं कर सकते। और इक्वेशंस जिसमें हम कई टर्म्स क्या है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं, यानी किसी भी इक्वेशन में कई टर्म्स का जोड़ या घटाना है, तो ऐसे इक्वेशन की भी स्थापना हम विमीय विधि से नहीं कर सकते। और ऐसे इक्वेशन जिसमें साइन कॉस टैन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक टर्म इन्वॉल्व है, इसका भी डेरिवेशन विमीय विधि से नहीं कर सकते। और जिसमें डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है, यानी डायमेंशन वाले कांस्टेंट हैं, ऐसे इक्वेशन की भी हम स्थापना विमीय विधि से नहीं कर सकते। तो स्थापना करने में ही सारी लिमिटेशन है, बाकी करेक्टनेस चेक करने में कोई लिमिटेशन नहीं। करेक्टनेस हम ऑलवेज चेक कर सकते हैं, जबकि किसी भी सूत्र को स्थापित करना है तो उसमें देखना पड़ेगा कि स्थापित करने में हमें कांस्टेंट के की वैल्यू नहीं मिलेगी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से अधिक राशियों पर निर्भर कर रही है, 4, 5, 6 इत्यादि पर, तो वो उसके लिए विमीय विधि उपयोगी नहीं है, विमीय विधि से सूत्र स्थापित नहीं कर सकते। साथ ही साथ कई टर्म का जोड़ या घटाना किसी इक्वेशन में है तो उस इक्वेशन को भी हम डिराइव नहीं कर सकते विमीय विधि से। अगर साइन कॉस टैन या ई की पावर एक्स और लॉग एक्स ऐसे पद किसी इक्वेशन में है तो उनको भी हम विमीय विधि से डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि जो साइन कॉस टैन के साथ लगे होते हैं एंगल वो डायमेंशनलेस होते हैं। ई की पावर में जो एक्स लगा होता है वो भी डायमेंशनलेस है, और साथ ही साथ लॉग के साथ जो एक्स लगा हुआ है वो भी डायमेंशनलेस है। इसके अलावा लास्ट में हमने देखा कि ऐसे नियतांक जिनकी विमाएं होती हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये किसी भी इक्वेशन में इन्वॉल्व है, तो इस इक्वेशन को हम विमीय विधि से नहीं लिख पाएंगे, या विमीय विधि से हम इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं लेकिन डेरिवेशन नहीं।